एक बार की बात है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में परेशानियों का कोई अंत नहीं था। हर तरफ से असफलता और दुख ही दुख। वो सोचता था कि उसकी मेहनत और लगन के बावजूद भी उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन अपने दोस्त से मुलाकात के दौरान उसने अपनी सारी समस्याएं उसे बताई। दोस्त ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दो। उनकी भक्ति में बड़ी ताकत होती है। उस व्यक्ति को दोस्त की सलाह बहुत पसंद आई। उसने घर में खूबसूरत भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा शुरू कर दी। रोज सुबह उठकर वो भगवान के सामने दीप जलाता, अगरबत्ती लगाता और ध्यान लगाकर प्रार्थना करता। उसे लगता कि उसकी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, परंतु कई साल बीत गए। उसकी समस्याएं तो वहीं की वहीं रहीं, बल्कि और बढ़ती गई। धीरे धीरे उसका मन निराशा से भर गया। उसे लगने लगा कि शायद श्री कृष्ण उसकी सुन ही नहीं रहे। फिर एक दिन उसके एक दूसरे मित्र से उसकी मुलाकात हुई। मित्र ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। मित्र ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें काली माँ की पूजा करनी चाहिए। वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के सारे दुख हर लेती हैं। यह सुनकर व्यक्ति को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने अगले ही दिन एक काली माँ की मूर्ति लाकर घर में स्थापित कर दी। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को उठाकर मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दिया और काली माँ की मूर्ति को मुख्य स्थान पर रखकर उनकी पूजा करने लगा। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा, जो अगरबत्ती और धूप बत्ती मैं काली माँ को जलाऊंगा, उसकी सुगंध तो कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, श्री कृष्ण के मुंह में एक कपड़ा बांध देता हूँ ताकि वे काली माँ की पूजा का धूप ना सूंघ सके। यह सोचकर वह मंदिर की टांड पर चढ़कर श्री कृष्ण की मूर्ति के पास पहुंचा और उनका मुंह कपड़े से ढकने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कपड़ा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने चौंक कर देखा। भगवान श्री कृष्ण खुद उसके सामने प्रकट हो गए थे और उसका हाथ थामे हुए थे। वह व्यक्ति हैरान और भयभीत हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कांपते हुए स्वर में उसने पूछा, प्रभु, इतने वर्षों तक मैं आपकी पूजा करता रहा, तब आपने कभी दर्शन नहीं दिए। आज अचानक कैसे प्रकट हो गए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज तक तू मुझे सिर्फ एक मूर्ति समझकर पूछता रहा। तेरी पूजा में बस एक रीत थी, भावनाओं की कमी थी। लेकिन आज जब तूने सोचा कि कृष्ण भी सांस लेते हैं, तभी तुझे एहसास हुआ कि मैं जीवित हूं। तेरी इस भावना ने मुझे तुझसे मिलने के लिए मजबूर कर दिया। भक्ति का असली अर्थ मूर्ति में नहीं बल्कि भावना में है। इतना सुनते ही व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि पूजा केवल कर्म कांड नहीं बल्कि सच्चे भाव और समर्पण का नाम है। उसने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और वचन दिया कि अब से वह सच्ची श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति करेगा। कहानी की सीख: भक्ति का अर्थ केवल मूर्ति पूजा या रीतियों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह सच्चे हृदय और प्रेम के साथ भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना है। जब हम ईश्वर को सजीव मानकर उनकी भक्ति करते हैं, तभी वे हमारी सच्ची भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।